यहाँ पर इसको इस नजरिए से हम देखें कि ये कल्चरल जो टाइज हैं दोनों देशों के बीच उसके नजरिए से आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि जहां तक स्ट्रेटेजिक सामरिक साझेदारी की बात है या आर्थिक मामलों पे साझेदारी की बात है, उसमें तो पहले ही भारत और यूएई के बीच काफी अच्छे संबंध रहे हैं, काफी बेहतर संबंध है। जैसा कि भारत सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएई का, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री का दौरा है और इसमें शेख जायद मॉस्क में आना, मस्जिद में आना प्रधानमंत्री का, ये भी एक संदेश है कि कल्चरल टाइज जो हैं, सांस्कृतिक संबंध जो हैं दोनों देशों के बीच, उसकी दिशा में भी हमें और सोचना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जहां तक बताऊं मैं, ये बहुत ही भव्य मस्जिद है अबू धाबी में और बहुत मशहूर है। यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री के दौरे की वजह से हालांकि कुछ सिक्योरिटी की रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ है जो एक झलक पाना चाहती है प्रधानमंत्री की। भारतीय मूल के जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं वो काफी अच्छी तादाद में यहाँ पर हैं और वो देखना चाह रहे थे, एक झलक पाना चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री कब आते हैं। करीब 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके बाद वो सबसे पहले सैंक्टम सैंक्टोरम, जो सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जो मकबरा है शेख जायद का, वहाँ जाने की उम्मीद है कि पहले वो वहाँ जाएंगे। उसके बाद अंदर जो मस्जिद का जो पूरा प्रांगण है उसको देखेंगे, वो विजिट करेंगे। तो अभी प्रधानमंत्री का ये कहा जाए कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो दिन का ये आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम है। इसके बाद उनके लिए एक विशेष भोज का जो विशेष भोज है उनका जो आयोजित किया गया है क्राउन प्रिंस की तरफ से, वो एक प्राइवेट पूरा अफेयर होगा, उसमें बाहरी लोग नहीं बुलाए जाएंगे। तो जो सार्वजनिक कार्यक्रम है वो आज का प्रधानमंत्री का आखिरी है और यहाँ से होटल प्रधानमंत्री वापस लौटेंगे। बिल्कुल विकास, इस पूरे दौरे को आपने बताया कि ऊर्जा के लिहाज से, आपसी संबंधों के लिहाज से, आर्थिक नजरिए से और साथ ही साथ आतंकवाद के मामले पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। प्रधानमंत्री आपने बताया कि एक कल्चरल इवेंट के तौर पर मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। विकास, इस पूरे दौरे में अगर देखा जाए कि 26 लाख लगभग वहां पर भारतवंशी या भारत के लोग काम करते हैं और 95 लाख के आसपास की आबादी है, ऐसे में भारतीयों का भी योगदान यूएई में रहा है और साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भी वो वहाँ का उनका योगदान है, कैसे कहेंगे आप? बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि यहाँ पे ये केवल आर्थिक और जो राजनीतिक संबंध है उसी का नहीं, यहाँ पे सांस्कृतिक संबंधों को भी प्रगाढ़ करने के लिए ये इसके तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। जहाँ तक भारतीय मूल के लोगों के संबंध की बात है तो प्रधानमंत्री इसके बाद एक छोटा सा उनका एक दौरा होगा, जो अभी एक वर्कर्स कैंप है वहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे और एक छोटा समूह है जो भारतीय मूल के जो लोग कामगार हैं, भारत में यूएई में काम करते हैं, ब्लू कॉलर वर्क्समैन जो हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन होगा प्रधानमंत्री का उनके साथ, उस समूह के साथ। तो वो भी एक इसके बाद एक कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का। यहाँ जहाँ तक बात की जाए तो भारतीय समुदाय में इसको लेकर बहुत उत्साह है। कल जब हम भारत के जो राजदूत हैं उनसे बात कर रहे थे प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के, तो उन्होंने बताया कि किस तरह दुबई में जो इवेंट होने वाला है उसके लिए 50,000 से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और क्योंकि रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या जो थी वो पूरी हो चुकी थी, इसके बावजूद लोगों के अनुरोध आ रहे थे कि उन्हें अनुमति दी जाए इस इवेंट को अटेंड करने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए। तो भारतीय समुदाय काफी उत्साह है, भारतीय मूल के लोग काफी उत्साहित हैं इस दौरे को लेकर। जी बिल्कुल विकास, आपने बताया कि भारतीय समुदाय में खासा उत्साह, जो कल इवेंट होने वाला है दुबई में जिसमें लगभग 50,000 से ज़्यादा भारतवंशी और भारतीय समुदाय के लोग शामिल होंगे, तो ये दर्शाता है कि लोगों में किस तरह से इस दौरे को लेकर उम्मीदें हैं और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। विकास, इस पूरे दौरे को अगर देखा जाए कि 34 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत की तरफ से यूएई का दौरा कर रहा है, तो ऐसे में इस दौरे से क्या कुछ उम्मीदें कर सकते हैं आम आवाम, क्या कुछ उम्मीदें हैं खास तौर पर दोनों देशों के संबंधों को लेकर? बिल्कुल, ये यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अभी जो एक साक्षात्कार भी दिया उसमें उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया कि जहाँ तक लोगों के आपसी संबंध की बात है तो वो उसको लेकर के किसी के मन में कोई शक नहीं होना चाहिए कि बहुत अच्छे संबंध हैं। करीब 30% आबादी जो है वो यहाँ पर भारतीय मूल की है, लेकिन जो आधिकारिक तौर पर दो सरकारों के बीच संबंध होने चाहिए, जो अवसर थे हमारे पास या आगे हैं, उनको प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लॉइट करने की जरूरत है। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उन अवसरों को शायद उस तरह से पहले उन पर ध्यान नहीं दिया गया। यही वजह है कि
ये जो खाड़ी देशों में पहला दौरा है प्रधानमंत्री का, यूएई का है, ये पहला किसी गल्फ कंट्री का दौरा है। और अक्सर आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो एक साथ 2 या 3 देशों की यात्रा करते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह उन्होंने 2 दिन केवल यूएई के लिए समर्पित रखे हैं। केवल यूएई की में जो भी उनकी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज हैं, वहां पे सीमित रहेगा। तो इस दौरे को खास तवज्जो दी गई है प्रधानमंत्री की ओर से भी कि जो आपसी संबंध हैं दोनों सरकारों के बीच में, उन पर कैसे और बेहतर तरीके से काम किया जा सके। जी बिल्कुल विकास, तो हम देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें आप अबू धाबी से देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री शेख जायद मस्जिद का दौरा कर रहे हैं। विकास, इस दौरे के मद्देनज़र अगर आपसे जानना चाहें कि जिस तरह से वहाँ पर आपने बताया कि 26 लाख भारतीय हैं जो वहाँ पर काम करते हैं किसी न किसी रूप में, अलग अलग प्रोफाइल्स में, तो ऐसे में वहाँ पर यूएई की जो तरक्की है लगातार जो हम देखते हैं कि एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है, तो उसमें भारतीयों का भी योगदान रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से वो अपनी कमाई को वहाँ से यहाँ भारत में भेजते हैं, तो भारत में उनके परिवारों को लाभ होता है, देश की आर्थिक तरक्की में इससे मदद मिलती है। और किस तरह से इन संबंधों को बेहतर किया जा सकता है? अब बिल्कुल यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, गल्फ कंट्रीज में ही कहा जाए तो पूरी बहुत बड़ी तादाद में भारतीय मूल के लोग काम करते हैं। जहाँ तक रेमिटेंस की जो बात है, जो यहाँ पर काम करने वाले लोग पैसा भेजते हैं, तो करीब $12 बिलियन करीब हर साल का एक अनुमान है कि इतना पैसा यहाँ से आता है, यूएई से भारतीय लोग भेजते हैं अपने घरों को। तो एक बहुत बड़ा, चाहे आप व्यवसाय की दृष्टि से देखें, इकोनॉमी की दृष्टि से देखें, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा क्षेत्र। आज यहाँ पर जब प्रधानमंत्री आए थे तो खुद जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने प्रधानमंत्री को रिसीव किया था प्रेसिडेंशियल एयरपोर्ट पर। प्रधानमंत्री की जब विमान आया था तो खुद क्राउन प्रिंस गए थे उन्हें वहां पर रिसीव करने के लिए। तो केवल ऐसा नहीं है कि भारत ही इसमें इनको लेकर के बहुत प्रमुखता दिखा रहा है, यूएई खासा गंभीर है जिस तरह से पूरे जो पार्टिसिपेशन है, चाहे आप बात करें जो क्राउन प्रिंस ने उनको प्रधानमंत्री को वहां पर रिसीव किया, उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि जिस तरह से अभी जो मीडिया की जो लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आमतौर पर ये प्रचलित नहीं है। यूएई में काफी कड़े मीडिया को लेकर भी काफी कड़े नियम हैं, और इस तरह की जो लाइव तस्वीरें जो आपने चाहे प्रधानमंत्री के आगमन की देखी हो, या अभी जो आप जायद मस्जिद से जो सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, इस तरह की चीजों को लेकर यूएई बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता है। लाइव कवरेजेस को लेकर के यहाँ पे थोड़ा मीडिया को लेकर काफी सख्त गाइडलाइंस हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर के ये यहाँ पर जो मीडिया कवर करते हैं उनका कहना था कि ये अभूतपूर्व है कि प्रधानमंत्री के अराइवल को और इन सारे एंगेजमेंट को लाइव यहाँ पर तस्वीरों को दिखाया जा रहा है। और यूएई ने अपने जो इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं उनको भी रिलैक्स किया है। तो दोनों पक्षों की तरफ से जो भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, किस तरह से उनका इस्तेमाल हो सकता है, उसको लेकर के काफी कुछ किया जा रहा है। विकास, हम अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से भारतीय लोगों में, भारतीय समुदाय के लोगों में प्रधानमंत्री को देखकर एक अजब सा उत्साह देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, ये सीधी तस्वीरों में सामने दिखाई दे रहा है। विकास, आपसे हम बातचीत जारी रखेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हाँ, हम लोग उनसे मिलने आए हैं, देखने आए, बस इतना ही है। इतने सालों बाद आए हैं तो हम लोग मिलना चाहते हैं। There is a Prime Minister came after 34 years to hear the voice of Never. Yeah. बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है भारतीयों में प्रधानमंत्री को लेकर, और उनका साफ कहना है कि 34 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री भारत से वहां पहुंचे हैं तो लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें सुनना चाहते हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं अबू धाबी से। Yeah, but take everybody behind the Prime Minister. सब नहीं नहीं Can we? move please. I'm going live.
You'll have to take this photograph. This is the one you will see, sir. This is the one you will see, sir. Your Excellency himself is using camera. और ये मस्जिद की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा कर रहे हैं। और इस मस्जिद का नामकरण यूएई के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति दिवंगत शेख जायद बिन सुल्तान अल नहयान पर रखा गया है। The Ottoman empires, the Moorish empires, and the Fatimid empires. Developed each part, the triangle and the octagon are different from different empires. Now here in the external area, one of the things that takes our first impression, the mosaic art in the foyer area. The mosaic art is the largest piece of mosaic art in the world, made and designed with a British designer called Cavendish. This is the message of the tolerancy, the coexisting, that non-Muslims work in a worshipping place for Muslims and design the floral design in the external area. And this is the message that we want to set out of the vision of the late President Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Tolerance and accepting One of the best things in Sheikh Zayed Gardens is that we have the lunar system. At the night, अबू धाबी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेख जायद मस्जिद का दौरा कर रहे हैं और इस समय प्रधानमंत्री को मस्जिद की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से मस्जिद का निर्माण हुआ और कैसे ये इतनी विशाल और सुंदर मस्जिद बनाई गई। changing this. And this is a very nice experience for the visitors who visit the mosque. They have really different taste than the taste of visiting the mosque at morning. And it started, but it's not showing now. But at night, it's going to be different. Yes. Yes. पीछे देखिए पीछे देखिए पीछे देखिए थैंक यू मैम सीढ़ी 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 हाँ कोई नहीं कोई अंदर अंदर जाना है ठीक है मैम करो Once again, move, please. Please. Move. Just move. Oh God. Yeah, don't. Sorry, I am same. Sir, I learned from your Twitter. Yeah, come back. I'm the official person. Yes, I mean my person. Only your official. सर हमारा फोटो नहीं एक मिनट हमको और अपनी यात्रा से पहले मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात को एक महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए कहा था कि दोनों देशों के गहरे रिश्ते इस बात से जाहिर होते हैं कि यूएई भारत का खाड़ी देशों में दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के संबंधों को आगे जाने के लिहाज से। फिलहाल अबू धाबी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। One second, PM is doing something. और सफेद रंग की ये भव्य मस्जिद दुनिया में सबसे सुंदर भी मानी जाती है, जिसे एकता की मिसाल के तौर पर भी देखा जाता है। मस्जिद के निर्माण के लिए कई देशों से सामग्री और कारीगर यहां बुलाए गए थे। मस्जिद के निर्माण में लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों और 38 कंपनियों ने काम किया।
Sir, please. और इस मस्जिद को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का आईकैट परिसर में भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का भी कार्यक्रम है। उसके बाद अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के महानिदेशक हामिद बिन जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री के सम्मान में रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। ओके, ध्यान से मुझे दे देता अरुण। कोई नहीं, मैं अरुण, 1 सेकंड टाइम निकाल के दे ही दे मुझे। मैम, इसमें लॉकर नहीं है, ये दूसरों का बैकपैक है। अच्छा, और छोड़। जैसा कि हमारे संवाददाता विकास बता रहे थे कि वहां पर मस्जिद से लाइव प्रसारण करना बेहद मुश्किल होता है, वहां से उसके लिए अनुमति मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये सरल किया गया है कि मीडिया को वहां पर अलाउ किया गया है और ये सीधी तस्वीरें आप अबू धाबी से देख पा रहे हैं। ओके, बुक या ओके, He signed the book. या Okay. ओके। और वहां रखी विजिटर्स बुक में प्रधानमंत्री, जी हाँ, मस्जिद में विजिटर्स बुक में प्रधानमंत्री कुछ लिखते हुए और सफेद रंग की इस भव्य मस्जिद के मुख्य गुंबद की ऊंचाई 75 मीटर और लंबाई 32 मीटर है। मस्जिद में 10 मीटर और 9 टन वजन का सबसे बड़ा झूमर भी लगा हुआ है। और अभी आप सीधी तस्वीर देख रहे थे अबू धाबी के शेख जायद मस्जिद की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले दौरा किया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।